गोविंद ने धीरे से बाहर निकल गए और बाहर निकल करके जब ग्वाल बाल खेल रहे थे, छोटे छोटे ग्वाल बाल भैया, तो मेरे गोविंद बाल हट में मानो मिट्टी का कण उठाए और मिट्टी का कण उठा करके पाने लगे। जब ही पा रहे हैं तब ही एक गोपी ने देखा और गोपी देखी, इतने सुंदर माधव गोपाल को देख करके कही कि चल करके शिकायत करूं मैया से। जा करके कह दी, देख मैया ये तेरो लाला ना ब्रज रज खा रहा है। मैया ने कहा हाँ चल करके देख ले। जब ही मैया दौड़ती भई गई और जा करके कह रही है, लाला अरे तू मिट्टी खा रहा है, ब्रज रज खा रहा है। कन्हैया ने मुख को बंद कर लिया, मुख को बंद किए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैया कही नाना मेरा लाला नहीं खा सकता, तो पुनः गोपी कह रही है नाना तेरे लाला ने खाया है। लाला ने ब्रजे रज खाई यशोदा सुन माई, लाला ने ब्रजे रज खाई यशोदा सुन माई, लाला ने ब्रजे रज खाई यशोदा सुन माई, लाला ने ब्रजे रज खाई यशोदा सुन माई। छोटो सोमाटी के ढेलो, छोटो सोमाटी को ढेलो, तुरत श्याम ने मुख में ले लो, तुरत श्याम ने मुख में ले लो। जान गटक गटकाई यशोदा जय हो माई, लाला ने ब्रजे रज खाई यशोदा सुन माई, लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई, लाला ने ब्रजे रज खाई यशोदा सुन माई। भक्तवत्सल भगवान की तुरत हाथ में लय साथी, तुरत हाथ में लई लई साटी, क्यों लाला तने माटी खाई, क्यों लाला तने माटी खाए। जान सटक जय हो। सटकाई, जान सटक सटकाई यशोदा सुन माई, लाला ने ब्रजे रज खाई यशोदा सुन माई, लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई, लाला ने ब्रज रज खाई। यशोदा सुन माई। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। लाला ब्रज रज खाए हैं लेकिन ऐसे मुख को छुपाए हैं जैसे लग रहा है कुछ खाए ही नहीं, बिल्कुल भोले बन गए हैं प्यारे। मैया देखी कुछ भी दिख ना रहो है, पुनः पूछ पड़ी लाला खायो है कि नहीं, बता नहीं तो सटकाऊंगी तुझे। जब डंटा लेकर के मारने के लिए गई तो कन्हैया सोचे कि अब मैया को मुखमंडल दिखाना ही पड़ेगा। सो कन्हैया ने तुरंत जो ही मुख खोला प्यारे, त्यों ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ही मैया को दर्शन होने लगा। क्या देख रही हैं? भगवान के विराट स्वरूप को देख करके आश्चर्यचकित हो गई। देख रही हैं इसमें तो संपूर्ण, कहीं समुद्र दिखाई दे रहा है, कहीं नदियां दिखाई दे रहे हैं, कहीं लता पता जंगल दिखाई दे रहा है, कहीं जानवर दिखाई दे रहे हैं, कहीं मनुष्यों के घर दिखाई दे रहे हैं, और स्वयं अपने आप को भी उसमें देखते चली गई। अब तो मन में सोचने लगी हो ये कोई साधारण बालक नहीं, इसलिए तो इतना सब कार्य कर रहा है, तो मेरो भगवान है भैया। समझ गई मैया। मैया डंट इत्यादि सब छोड़ी और छोड़ने के बाद कन्हैया के पास बैठ करके मन ही मन सोच रही हैं, डूबी भई हैं। कन्हैया के मुखमंडल बंद हो गए लेकिन मैया अभी भी डूबी भई हैं, बिल्कुल सोच रही हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कन्हैया समझ गए कहीं मैया भगवान न मान ले हैं। कन्हैया तुरंत योग माया का चक्कर चलाए और सारे जो स्मृति थे मैया के सब स्मृति से समाप्त हो गए प्यारे, और पुनः मैया के आंचल में आकर के लिपट गए गोविंद। लेकर के मैया लाड प्यार करने लगी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।
बड़ी सुंदर भगवान लीला कर रहे हैं। जब थोड़े से और बड़े हुए ना, तो मेरे गोविंद ने ग्वाल वालों को जुटाया और बोले भैया देखो, हम माखन मिश्री जो गौ माता के दोहन के बाद दधी बनाया जाता है, दधी से जो माखन मिश्री बनते हैं ना, माखन इत्यादि, वो जब इकट्ठे होते हैं तो ले जा करके और ये सब ग्वाल बाल बेच जाते हैं। कहाँ पे? राजा के दरबार में। ऐसा हम करते हैं, इस माखन मिश्री की चोरी करेंगे ना तो हमें तो मिलेगा ही नहीं भैया। मधुमंगल ने कहा देख भैया, तेरे घर में क्या चीज की कमी है? 9 लाख गैया है बाबा के पास, माखन मिश्री की कमी है गए क्या तुझे? बोले ना कमी तो नहीं है, प्रैक्टिस दे रहा हूँ तुम लोगों को। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं, प्रैक्टिस कर लो। चोर प्रसारण मंडली बनाए भगवान, और चोर प्रसारण मंडली के अपने ही स्वयं अध्यक्ष बन गए। बोले हम ही अध्यक्ष हैं। किसी को कोषाध्यक्ष, किसी को मंत्री और किसी को सदस्य बना दिए। श्रीदामा इत्यादि को बनाने के बाद सब पूछ पड़े, सबरे ग्वाल बाल, बता भैया मंत्री गण सदस्य गण तो तूने बना दिया, लेकिन ये बता हम चोरी कहाँ करेंगे? जब इस प्रकार पूछे, भगवान ने कहा सबसे प्रथम चोरी अपने घर में ही करना है। मधुमंगल हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए, बोले भैया देख देख ना, मैं तो चोरी ना करूँगा। क्यों? अगर मेरी मैया जान गई ना तो वो थप्पड़ मारेगी कि सुबह तक गाल लाल रहोगे मेरे। ना ना, मुझे चोरी ना करनी भैया। एक बार जगन्नाथ भगवान को ना अपने बचपन की याद आ रही थी, तो जगन्नाथ भगवान गोपाल दास जी के पास पहुँचे, और गोपाल दास जी के पास पहुँच करके मेरे गोविंद कह रहे हैं कि संत महाराज का काम करेंगे मेरा। संत ने कहा अवश्य करूँगा सरकार, आदेशित तो करिए। गोपाल दास जी कहे हमको बचपन का याद आ रहा है श्री संत जी, पता है मैं कुछ कार्य करना चाहता हूँ। गोपाल दास जी पूछ पड़े क्या करना चाहते हैं भगवान? हे मेरे गोविंद बताइए, मैं भी करूँगा। कहे बस यही तो मैं चाहता था कि आप भी मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं। बोले हमको चोरी करने की याद आ रही है। गोपाल दास जी कहे ओहो क्या भगवान इतने बड़े हो गए फिर भी वही बात? बोले हाँ, बचपन की याद छुटती थोड़ी है, चोरी करेंगे। बोले कहाँ? वो जो राजा का बड़ा सा जंगल दिख रहा है ना, कटहल वाला, उसी कटहल कि जंगल में चल करके आज कटहल की चोरी करेंगे बाबा। गोपाल दास जी कहे सरकार अगर कहीं सैनिकों ने पकड़ लिया ना तो बड़ी पिटाई होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना भैया। अभी गोवर्धन लीला भी कराना है। कन्हैया कहे नहीं पकड़े जाओगे, चलो हमारे साथ। और प्यारे मेरे कन्हैया श्री जगन्नाथ भगवान श्री दास जी को लेकर के पहुँचे जंगल में। और जब ही जंगल में पहुँच रहे हैं प्यारे, जंगल में पहुँचने के बाद इशारा कर रहे हैं, देखो। पहले कहे देखो हम लोग चल तो रहे हैं लेकिन वहाँ इशारों से बातें होंगी। क्यों? अगर सैनिक सुन लिए तो दौड़ा लेंगे, मिलेगा कटहल, एको नहीं मार खाना पड़ जाएगा। जो मैं कहूँगा वो करिएगा। बोले गोपाल दास जी ठीक है सरकार। गए जंगल में, इशारा कर रहे हैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। प्यारे माधव दास जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। चढ़ने के बाद बोले कटहल तोड़ करके नीचे गिराओ। बोलने इशारा कर रहे हैं नीचे गिराओ कटहल। गोपाल दास जी मन में विचार किए कि कच्चा वाला गिराऊं कि पक्का वाला। प्रेम से बोलो राधे राधे। विचार कर रहे हैं क्या करूं, इशारा किए कच्चा वाला तोड़ूं कि पक्का वाला। भगवान कहे अरे अपने इच्छा अनुसार देख लो। तो ये समझे कि भगवान समझ ही नहीं रहे हैं कि कौन सा मैं तोड़ूं सो बोल पड़े। भगवान ये बताइए कच्चा वाला तोड़ूं कि पक्का वाला। तब तक सैनिक ने कहा अभी मैं आ रहा हूं, बता रहा हूं कच्चा तोड़ना है कि पक्का। दौड़ पड़ा उधर से सैनिक, इधर भगवान 9 2 11 भगे वहां से भैया। इधर गोपाल दास जी पकड़े गए। ज्यों ही पकड़े गए गोपाल दास जी महाराज बोले नीचे उतरो। महाराज संत स्वरूप है आपकी और रात्रि में चोरी करते हैं, वो भी कटहल की। चलो राजा के दरबार में सुबह पेश करूंगा आपको।
अब तो भैया सवेरे का समय हुआ, गोपाल दास जी को लेकर के जा रहे थे, तब तक उधर हाथी पे सवार होकर के राजा आ रहे थे। जब ही संत महाराज को देखे हाथी से नीचे उतर गए, प्रणाम किए, बोले अरे इनको लेकर के जा रहे हो सैनिक, क्या बात है? सैनिक ने कहा सरकार आपके कटहल के बागीचे में रात्रि में चोरी कर रहे थे ये। राजा कहे आप एक बार कहे होते तो मैं एक नहीं 2-4 कटहल आपके यहाँ भिजवा दिया होता, चोरी क्यों करना पड़ा? गोपाल दास जी कहे सरकार चोरी भी हमें सरकार के लिए करना पड़ा है। बोले कौन सरकार? अरे जगन्नाथ भगवान के लिए। रात्रि में आए, कहे चोरी करना है तो उनके साथ हम चल दिए, अपने तो भग गए लेकिन हमको वहां फंसा गए। बोले भगवान आए थे मेरे बागीचे में। राजा का हृदय कोमल हो गया भैया, और राजा ने तुरंत ताम्रपत्र मंगवा करके उस पर दस्तखत कर दिए और बोल पड़े कि ये ले जाकर के मेरे गोविंद को सौंप दीजिए और उनसे कहिएगा कि आज के बाद चोरी करने की आवश्यकता नहीं, ये राजा का संपूर्ण बागीचा ही भगवान के नाम से किए देता हूँ। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। गोपाल दास जी लेकर के ताम्रपत्र आ रहे हैं, इधर कन्हैया श्री जगन्नाथ भगवान सीढ़ियों पे बैठ करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इशारा किए, बोल पड़े अरे गोपाल दास जी ये बताओ कि रात्रि में क्या हुआ आपके साथ? पकड़े तो गए थे और हंस भी रहे थे कन्हैया, कटहल वटहल लेके आए हैं। बोले अपने तो फंसा दिए हमको और अपने भग चले वहां से। पता है गोविंद आप आए तो एक भी कटहल नहीं लेकर के आए, और मैं आया तो पूरा कटहल का बागीचा लेकर के आपके पास आया हूं, आप स्वीकार करें इसे। इतना सुंदर भाव से मानो स्वीकार किए, गोविंद भी देख करके मुस्कुराने लगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसी प्रकार आज प्रेरणा मेरे कन्हैया दे रहे हैं, ग्वालन बालन, और घर में रात्रि में जाकर के चोरी करना प्रारंभ कर दिए। और जब चोरी किए भैया, चोरी करने के बाद सवेरे का समय हुआ, सब आकर के ग्वाल वाल इकट्ठे हुए। चोर प्रसारण मंडली के अध्यक्ष जी महाराज श्री कन्हैया भी वहाँ इकट्ठे हुए। आए और आने के बाद पूछ पड़े, बताओ किसने किसने चोरी की? सबने हाथ उठा दी, हमने चोरी की है। मधुमंगल भी धीरे धीरे से उठाए, मैंने भी चोरी किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या बात है गई मधुमंगल? जा बात की डरती भैया, वही बात है गई क्या? रात्रि में मैं चोरी करने गया और जब ही मटकी में से माखन निकाल ही रहा था तब तक मैया के नेत्र खुल गए, और मैया के नेत्र खुले, मैया दौड़ती भई पास आई, सोच रही मैया कह पड़ी कि मैं सोची कोई बिल्ली है, ये तो तू मेरा लाल है। तुरंत झापड़ लगाई, बोली दारी की अगर माखन चाहिए तो मुझसे बोला होता, रात्रि में चोरी करने की क्या हो सकता है? इतना जोर से थापड़ लगाई न कन्हैया कि मैं भैया चोरी नहीं करूंगा। कन्हैया कहे अगर चोरी नहीं करोगे तो हमारे इस मंडली से निष्कासित कर दिए जाओगे। फिर सोचते रहना आज के बाद सबको मैं माखन मिश्री पवाऊंगा पर आपको नहीं पवाऊंगा। मधुमंगल कहे कि भैया डारे विडंबना में मुझे, मैं भी साथ रहूंगा तेरे। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक दिन कन्हैया चोरी करने के लिए गए भैया, और चोरी करने जब जा रहे हैं तो पति पत्नी दोनों एक पास सोए भय थे, तो दोनों एक की चुंडी उठाए और एक का बाल उठा करके दोनों को बांध दिए, और बांधने के बाद पुनः वहां से गए चोरी करने के लिए ग्वाल बालों को लेकर के, और जब सारे ग्वाल बालों को माखन मिश्री खिला दिया तो जोर जोर से धड़ाम करते हुए मटकी को फोड़ना प्रारंभ किए। और जब ही मटकी फोड़ने लगे भैया, धमाधम की आवाज भई, सो पत्नी दौड़ी, और जब दौड़ी तो उसका माथा का जो केस है वो केस भी घिंचते जा रहा है। बोल पड़ी अरे मेरे केस को छोड़ो, तो उनके पति बोल रहे हैं अरे मेरे केस को छोड़ो। तब तक से दो इधर कन्हैया 9-2-11 हो गए। सारे मटकी को ठिकाने लगा करके भगे भैया मेरे गोविंद। पुनः सवेरे का समय हुआ, जान गई कि गोविंद आकर के कन्हैया ही चोरी किया है, तो जाकर के उलाहना मैया को दे रही है कि देख तेरे लाला आकर के रात्रि में चोरी कर रहा था और मेरे पति के सुंडी में इसने मेरे बाल को बांध दिया, और इस प्रकार की घटना है, देख अपने लाला को समझा ले मैया। मैया कह पड़ी
जब सच्चा साबूत पास होना तब आया करो। मेरा कन्हैया तो देखो जाकर के पालने में खूब सुंदर सोया भया है। ना ना, मेरा कन्हैया ऐसा नहीं कर सकता। प्यारे मेरे गोविंद देखते ही देखते आके माँ के आंचल से लिपट गए। मैया का वात्सल्य उमड़ गया। मैया जब बोल पड़ी, गोपी लौट करके चली आ रही है। मैया कहीं अगर आना हो शिकायत लेकर के तो जब सबूत इकट्ठे हों तब आया करो। अब तो गोपियां सोची कि कन्हैया को पकवाने का एक ही उपाय है। क्या? सबरे माखन मिस्त्री को ऊपर लटका दो भैया। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक मासी ने अपने माखन को ऊपर लटका दिया और लटका करके घंटी बांध दिया। उसमें घंटी बांध करके चली गई शयन करने के लिए। तब तक मेरे गोविंद अपने चोर मंडली के साथ प्रवेश कर गए। जो ही अंदर प्रवेश किए हैं भैया, त्यों ही क्या देख रहे हैं? ऊपर लटका भैया मटकी। मटकी को देखे, बोले एक दूसरे के ऊपर चढ़ना पड़ेगा तब तो मिलेगा वो मटकी का माखन। एक दूसरे के ऊपर जब चढ़े टोली बना करके तो ऊपर माखन लटका भैया, उसके बगल में घंटी। समझ गए गोविंद की अगर ये घंटी बजा तो वो जान जाएगी और फिर छोड़ेगी नहीं। निवेदन किए, देख घंटी, माखन मिश्री हम पाने जा रहे हैं, तू बजना नहीं। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आदेश आपका, आप कहेंगे तो नहीं बजेंगे। सबको माखन निकाल करके पवाते जा रहे हैं और जब ही गोविंद अपने पाने गए तब ही घंटी जोर जोर से बजने लगा। टन 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 टन। जब ही घंटी बजा भैया तभी सारे ग्वाल वाल भगे और कन्हैया पे कन्हैया उसी पे लटके रह गए। और लटके हैं तब तक मासी बोल पड़ी, अरे रुको रुको, इसी बात की इंतजार थी हमें, अभी पकड़ती हूँ और मैया के पास लेकर के चलती हूँ। जान रही हूँ आज तू पकड़े गए हो कन्हैया। कन्हैया गुस्साते भय देखे घंटी के पास। घंटी ने हाथ जोड़ा, बोले क्यों बजे जब मना किए थे तो? बोले गोविंद आप भोग लगाएं और मैं न बजूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। सो सरकार, घंटी ने कहा हमारा कोई गलती नहीं। तब तक तो मौसी आकर के उतारी और उतार करके लेकर के कन्हैया को चल दी। मैया रोज कहती है कि कन्हैया को साक्षात पकड़ के लाओगे, सबूत लेकर के आओगे तब हम मानेंगे कि हाँ मेरा कन्हैया दोषी है, नहीं तो नहीं मानेंगे। सोची आज लेकर के चलूंगी मैया के पास और बताऊंगी कि उसका लाला कितना बिगड़ गया है। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। मुरली मनोहर सरकार की। चुराता है मेरा माखन, चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें
पट पे नथुनिया तोड़ दी मेरी, नथुनिया तोड़ दी मेरी, हाँ नथुनिया तोड़ दी मेरी, नथुनिया तोड़ दी मेरी। माधव सरकार की मुझको बातों में मुझे घर में बुलाता है, मुझे घर में बुलाता है। हंसा कर मुझको बातों में मुझे घर में बुलाता है, मुझे घर में बुलाता है। अगर इनकार करूं मैया उलहना लेके आती है, उलहना लेके आती है। अगर इनकार करूं मैया उलहना लेके आती है, उलहना लेके आते हैं। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी फल मुझे पनघट पे, मुरलिया तोड़ दी मेरी, मुरलिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी। ये झगड़ा गोपी कान्हा का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। ये झगड़ा गोपी कान्हा का अनोखा है, निराला है, अनोखा है, निराला है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा यही मौका है, सुनहरा यही मौका है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा यही मौका है, सुनहरा यही मौका है। मैं बलिहारी पे वारी हूँ, मैं बलिहारी पे वारी हूँ। कन्हैया को बिठा के पलकन में गगरिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी।
मटकिया फोड़ दी मेरी, तेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। मैया से शिकायत करने चली और शिकायत कर ही रही हैं, तब तक मैया मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। क्यों मुस्कुरा रही है मैया? क्योंकि जिसको लेकर के आई है ना वो मैया का लाला ही नहीं है। क्यों? रास्ते में क्या ऐसी घटना घट गई? जब घूंघट काड़ी वही मासी लेकर के चल रही थी तो कन्हैया ने उनके देवर को इशारा किया, तनिक इधर आओ। जब देवर देखे कन्हैया को जाते भय, कन्हैया इशारा कर रहे हैं शांति से आना, कुछ बोलना नहीं। बोले क्या बात है कन्हैया? बोले मेरे साथ चलो। तो साथ जब चलने लगे श्री देवर जी तो कह पड़े, देख मासी मेरे ये जो हाथ है ना ये दुखन लगो है, ये नेक दूसरन हाथों को पकड़ लियो। मासी समझी कि सही लाला के हाथ दुख रहे होंगे, सो जो ही हाथ छोड़ी ते वहीं देवर के हाथ थमाए और अपने 9-2-11 हुए भैया वहां से। मेरे गोविंद जब भगे देवर को लेकर के आकर के उलाहना दे रही है तो मैया जोर जोर से हंस रही हैं। और जब हंसने लगी तो गोपी पूछ पड़ी, क्यों हंस रही है? ये देख अपने लाला को क्या करतूत इसने की है, आज साक्षात पकड़ के लेके आई हूँ। मैया ने कहा, वही तो मैं देख रही हूँ कि साक्षात तू पकड़ के किसको लाई है, हैं? ये मेरो लाला नहीं, ये तो तेरे देवर हैं। अब तो भैया जो ही देवर बोली मैया त्यों ही घूंघट उठा करके देख रही है तो ये तो सचमुच देवर तब तक उधर आ गए मेरे कन्हैया और आंचल के पास आकर के इशारा कर रहे हैं, मुझे पकड़ने चली थी देख लो। अब तो प्यारे समझ गई कि ये सब कन्हैया की लीला है और मैया जोर जोर से कहने लगी कि देखो मेरा लाला जब पकड़ा ना जाए तो ना आया करो। वो भी समझ गई कि ये कन्हैया की लीला है। भैया कन्हैया जाने चलो यहाँ से, नहीं तो हमारी ही दुर्हसाई होने वाली ही, इससे अच्छा चलो। पुनः लौट करके भवन में आ गई।